आजकल तुम्हारा दिमाग बहुत ज्यादा डाइवर्टेड है। हुआ क्या है? कोई बात है? कुछ नहीं, और काम का स्ट्रेस है। अभी नई नई जॉब है ना, तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस है मेरे को। सच में? पर तुम तो उन लोगों में से हो ही नहीं जो काम का स्ट्रेस घर तक ले आओ। कहीं ऐसा तो नहीं ऑफिस में तुम्हें कोई पसंद आ गई है और उसका स्ट्रेस घर तक ला रहे हो? तुमने फिर एक नया प्लान बनाया, वीरू भाई और पूनम भाभी को उसमें शामिल कर लिया, उनके ना जानते हुए भी। फिर तुम्हें आइडिया है कि वीरू भैया की मेंटल हेल्थ पर क्या असर पड़ा होगा? मुझे समझ नहीं आ रहा रीत कि मैं तुम्हें सच कहने के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करूं या इस बात पे नाराज हो जाऊं कि तुमने मेरी बात को सुन के भी अनसुना किया। अगर तुम्हारी नीयत साफ होती ना तो तुम कभी हमें वहां लेकर ही नहीं जाती। तुम खुद सोचो, अब अगर शालिनी जी ने कहीं पे भी हमारा रिव्यू बुरा भेजा तो कौन है जो हमें बच्चा अडॉप्ट करने देगा? सब कुछ ट्राई कर लिया पर साबित ही नहीं कर पा रही हूँ कि शालिनी बत्रा ही शारदा सूर्यवंशी है। इतनी चालाक है ना बुआ जी, हमेशा मुझसे 10 कदम आगे रही है। वो भेड़ की खाल में एक भेड़िया है जो कभी भी हम पे हमला कर सकता है। लेकिन मैं कैसे साबित करूं कि वो बुआ जी ही है? सब कुछ तो ट्राई कर लिया, यहाँ तक कि उनका बेटा वीरू भैया को तक सच नहीं बताया उन्होंने। अब ऐसा क्या रास्ता रह गया है जो ट्राई करना बाकी है जिससे साबित हो जाए कि बुआ जी ही शालिनी बत्रा है और ये सारा नाटक रचा है उन्होंने। कीर्ति, हेलो। हाँ चाची, मैं खुद हैरान थी जब मुझे पता चला कि बुआ जी वापस आ गई है। वो शालिनी बत्रा हूबहू बुआ जी जैसी दिखती है, उसकी आवाज, उसका अंदाज, सब कुछ बुआ जी जैसा है। लेकिन जब सच पता चला वो तो कुछ और ही निकला। नहीं नहीं चाची, वो दोनों अलग इंसान हैं। शालिनी बत्रा बुआ जी है ही नहीं, वो तो उसकी हमशक्ल है। हमशक्ल? हाँ चाची। अच्छा, क्या? शारदा आंटी की हमशक्ल? ये कैसे हो सकता है? शारदा आंटी तो नहीं, शारदा आंटी ना सिंगल ही पीस है। दुनिया में ना उनका जैसा और कोई है ही नहीं। ये मुझसे अच्छा तो और कौन ही जान सकता है। लेकिन रीत झूठ तो नहीं बोलेगी। अब ये हकीकत है या झूठ? क्या है ये? मुझे ना खुद जाके शारदा आंटी से मिलना ही पड़ेगा। प्रतीक, देखो मैंने आज कितनी सारी शॉपिंग की है और मैंने अपने लिए एक पिंक कलर की बहुत सुंदर ड्रेस भी खरीदी है। पता है, मैंने तुम्हारे लिए भी सेम कलर की शर्ट खरीदी है। मैं तुम्हें अभी दिखाती हूँ, देखो। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है। तुम देख भी रहे हो मैं तुम्हें क्या दिखा रही हूँ। मैंने गलती से गलत शर्ट निकाली है, ये दोनों कलर सेम हैं भी नहीं। हाँ सॉरी, मेरा ना दिमाग थोड़ा सा स्ट्रेस्ड। वही तो, आजकल तुम्हारा दिमाग बहुत ज्यादा डाइवर्टेड है। हुआ क्या है? कोई बात है? कुछ नहीं, और काम का स्ट्रेस है। अभी नई नई जॉब है ना, तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस है मेरे को। सच में? पर तुम तो उन लोगों में से हो ही नहीं जो काम का स्ट्रेस घर तक ले आओ। कहीं ऐसा तो नहीं ऑफिस में तुम्हें कोई पसंद आ गई है और उसका स्ट्रेस घर तक ला रहे हो? दिव्या, एक बकवास बंद करो। तुम्हें पता है ना मुझे ये सब पसंद नहीं। आई एम सॉरी प्रतीक, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी, मजाक कर रही थी। इतना चिढ़ क्यों रहे हो? और मुझे बहुत अच्छे से पता है तुम सिर्फ मेरे हो और मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाने, है ना? सोच रहा हूँ स्मिता से शादी कर लूं।